की जनता की आवाज़ है। जिस तरीके से वोट चोरी करके लोकतंत्र पे और सत्ता पे कुठारा प्रघात किया जी विदेश चले जाते हैं, मन की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? भगत सिंह जी ने कहा था कि आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ाद होके देश चंद उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा तो उससे क्या फायदा जाएगा? देश की जनता तो वही फेस करेगी ना। से इन्होंने वोट चोरी कर इस हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज होने का काम किया है। आज हम एक नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष की जो लड़ाई है उसने अब रफ्तार पकड़ ली है और इस वक्त मैं आईवाईसी के ऑफिस के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि कैसे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता वोट चोरी के नारे लगा रहे हैं। इससे पहले ही कल दिल्ली की राजधानी में 300 सांसद विपक्षी धरना करते दिखाई दिए, हल्ला बोलते दिखाई दिए और वही बात की लगातार चुनावों में वोट की चोरी हो रही है और सत्ता पक्ष उस चोरी के जरिए सत्ता तक पहुंचा। या नारेबाजी है, टी शर्टें पहनी है और तमाम लोगों से जुड़ते हैं कि क्या कुछ कहना है। हालांकि राहुल गांधी ने एक बार फिर ये चेता दिया है कि एक और बार एटम बम फूटने वाले हैं और ये एटम बम नींदें उड़ा रहे हैं क्या चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार की। जनादेश की चोरी नहीं सहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा प्रोटेस्ट आपका और उससे पहले विपक्षी सांसद सड़कों पर थे। देखिए, जिस तरीके से भाजपा एक के बाद एक अपनी बेईमानी से सत्ता में आ रही है, उसको लेके कांग्रेस ने हमेशा से सवाल उठाए हैं। सवाल चाहे ईवीएम को लेके हो, चाहे वोट चोरी को लेके हो, कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर रही है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने पर्दाफाश करते हुए मोदी और उसकी सरकार, उसकी जो कठपुतली है इलेक्शन कमीशन, उनका पर्दाफाश किया है, जो वोटों की चोरी की जा रही है, ये बहुत ही दुखदायी है और बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा है। लेकिन वोटों की चोरी कांग्रेस नहीं होने देगी और जनता के लोकतंत्र और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा सड़कों पर रहेगी। आप देख सकते हैं, ये आज आप लोग भी चुनाव आयोग का घेराव करने वाले हैं, लेकिन दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। देखिए, ये युवा जो है, ये 140 करोड़ देश की जनता की आवाज़ है। जिस तरीके से वोट चोरी करके लोकतंत्र पे और सत्ता पे कुठारा प्रघात किया जा रहा है, उसी के लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तानाशाही पुलिस उनको सिर्फ इसलिए रोक रही है क्योंकि ये सत्ता की बचाने के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी और 300 सांसदों के साथ कल दिल्ली पुलिस ने दुर्व्यवहार किया, उसके विरोध में और वोटों की चोरी को बचाने के लिए आज युवा कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। लेकिन ये सिर्फ महज आरोप है कि वोटों की चोरी हो रही है, साबित तो नहीं हो पाया। चुनाव आयोग तो अभी भी कह रहा है कि एफिडेविट लेकर आए राहुल गांधी। देखिए, आर्टिकल 21 ये नहीं कहता कि आपको एफिडेविट देना पड़ेगा। अगर चोरी हो रही है, उसका प्रूफ दिया है, तो इसका स्पष्टीकरण चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। चुनाव आयोग का जो गठन किया गया है वो भी पूरी तरीके से बेईमानी से किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि चुनाव आयोग के गठन में विपक्ष का नेता शामिल होता है, लेकिन इस बार मोदी जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनने पूरी तरीके से झोलमोल को बनाए रखा और वोटों की चोरी, ताकि उसमें जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा मांगा और उनको नहीं दिया गया, उसी के लिए ये सब पूरा षड्यंत्र रचा गया। काले कपड़े पहनकर हाथों में काली छतरियां, विरोध आप लोग कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस विरोध? मैम, मैं रवि कुमार, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष मेरठ से। मैम, सबसे पहले तो ये इलेक्शन कमीशन जो ये एफिडेविट की मांग कर रहा है, शायद ये इलेक्शन कमीशन भूल गया है कि जब राहुल जी ने संसद में ओथ ली थी तो ऑन ओथ वो कह रहे हैं वो एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, संविधान के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सारा मैनिपुलेशन है निर्वाचन आयोग का और राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे ऑन पेपर रिकॉर्ड दिखाएं। अगर ये गलत नहीं है तो इन्हें डाटा देने में क्या दिक्कत हो रही है? क्यों नहीं दे रहे डाटा? जब संसद चलती है तो मोदी जी विदेश चले जाते हैं, मन की बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी जो हैं, उन्होंने बिना डरे, क्योंकि वो सही हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इतने लोगों के सामने, पूरे देश के सामने। आज तक 11-12 सालों में विपक्षी सांसद सड़क पर थे तो बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि देश को गुमराह करना बंद किया जाए, वोटों की प्रक्रिया पर सवाल उठाना मतलब संविधान विरोधी। मैम, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, तब से लेके आज तक जनता को मैनिपुलेशन ये कर रहे हैं, संविधान के लोकतंत्र को ख़त्म ये कर रहे हैं। कम से कम 70% पेपर लीक हो गए, एजुकेशन सिस्टम ख़त्म कर दिया, 50,000 स्कूल इन्होंने बंद करा दिए। तो ये इंटेंशन कहाँ ले जाती है इनकी? गुमराह ये कर रही है या फिर कांग्रेस कर रही है? आरोप चुनाव आयोग पर बचाव में बीजेपी, क्या कुछ समझ आ रहा है कि बीजेपी इतनी हमलावर क्यों दिख रही है? मैम, देखिए, भगत सिंह जी ने कहा था कि आज़ादी हमारा मकसद नहीं है। आज़ाद होके देश चंद उद्योगपतियों के हाथ में आ जाएगा तो उससे क्या फायदा जाएगा? देश की जनता तो वही फेस करेगी ना। तो आज ये जो देश चला रहे हैं, अडानी अंबानी चला रहे हैं, ये नहीं चला रहे। तो पावर इन्हें चाहिए, जिसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। एक मूवी आई थी मैडम नायक, उसमें अमरीश पुरी जी मुख्यमंत्री थे, तो वो जब दंगा हो जाता है तो वो कहते हैं
कि कुछ बसें जलती हैं तो जलने दो, कुछ लोग मरते हैं तो मरने दो, क्योंकि उन्हें वो कुर्सी नहीं छोड़नी। और जो आदमी अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने गुरु का नहीं हुआ, तो वो देश का सगा कैसे हो ठीक सकता है, है? काले कपड़े पहनकर वोट चोरी, ये जो मुहिम कांग्रेस ने छेड़ी है, क्या लगता है कितना बड़ा आंदोलन बनने वाला है और बीजेपी और चुनाव आयोग के लिए कितनी गले की हड्डी बन पाएगा? इस आंदोलन में हिंदुस्तान का जो युवा है, जो अपनी वोट का अधिकार छीनता हुआ देख रहा है, आज वो रोड पे है। आज उस तरह जिस तरह से इन्होंने वोट चोरी का काम किया, देखिए मैं पहन रहा हूँ टी शर्ट। राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बम फोड़ा है कि ये वोट चोरी करते कैसे हैं। एक 50 गज के घर के अंदर 1,000 वोट है। अब आप एक बात बताइए, एक 50 गज के अंदर 1,000 लोग कैसे रह सकते हैं? आपने देखा कहीं? 2 से 3 लोग नहीं रह सकते, 2 लोग रह सकते, तीसरा लोग बंदा रह नहीं सकता। उसके अंदर 1,000 वोट है। तो जिस तरह से इन्होंने वोट चोरी कर इस हिंदुस्तान की सत्ता पे काबिज होने का काम किया है, आज हम एक नारा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। इन्हें गद्दी छोड़नी पड़ेगी। तो क्या आप ये भी कह रहे हैं इस नारे के जरिए कि जो मौजूदा सरकार है वो अवैध है, रद्द हो जानी चाहिए? बिल्कुल अवैध है, रद्द हो जानी चाहिए। और चुनाव आयुक्त जो है उसके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को संजाग लेना चाहिए। और जो राहुल जी ने प्रूफ दिए हैं, जिस तरह से राहुल जी ने प्रूफ दिए हैं, उस तरह से उनके ऊपर हाई कोर्ट मुकदमा करके उन्हें जेल में डाले। और जिसने इन्हें निर्देश दिया है उनके ऊपर भी हाई कोर्ट मुकदमा करे, उनके ऊपर कार्रवाई करे और उनको भी जेल में डाले। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आज हिंदुस्तान के अंदर बैलेट पेपर पे चुनाव हो जाता है तो 1000%, कोई 100% कहता है, मैं 1000% कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आएगी। जो पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा सड़कों पर है, जो किसान आज सड़कों पर 4 साल से बैठा है, जो मजदूर को पूरी मजदूरी नहीं मिल रही है, वो जो हमारी बहनें हैं उनको बोला था एक सिलेंडर फ्री देंगे, उनको सिलेंडर फ्री नहीं मिल रहा है। क्या विपक्ष से चुनाव चुरा लिया गया? बीजेपी वोट की चोरी कर जीती, आप सीधा कह रहे हैं? देखिए, चोर ना कभी कभी ऐसा होता है, चोर ना चोरी करके भग जाता है और पकड़ा नहीं जाता, पर उसे ये नहीं पता होता कि आज तू पकड़ा नहीं गया पर आगे आने वाले समय में तू पकड़ा जाएगा। आज नरेंद्र मोदी जी की चोरी पकड़ी गई है। राहुल गांधी जी ने हमने पेन ड्राइव के अंदर डाटा क्यों मांगा, आप बताइए? पेन ड्राइव के डाटा हमने मांगा इसलिए कि भैया हमें पेन ड्राइव के अंदर CCTV की रिपोर्ट दो और पेन ड्राइव के अंदर डाटा दो, ताकि हम आसानी से ये चीज़ पता कर सके। इन्होंने हमें पेन ड्राइव के अंदर डाटा नहीं दिया, इन्होंने हमें पूरी गड्डी की गड्डी भर के पूरा कमरा भर दिया हमारा, हम ढूंढते रहेंगे उसमें। तो हम पिछले 6 महीने से हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पता करने का काम किया है कि एक बंदे की एक घर के अंदर 1,000 वोट है। महाराष्ट्र का है तो बिहार वोट डाल रहा है, बिहार का तो महाराष्ट्र वोट डाल रहा है, महाराष्ट्र का दिल्ली वोट डाल रहा है, दिल्ली का तो महाराष्ट्र वोट डाल रहा है। तो वोट की चोरी के चोर। लेकिन इन आरोपों के चलते अभी तक जांच तो शुरू नहीं हुई, सिर्फ घमासान, कभी सांसद सड़कों पर तो कभी आप लोग सड़कों पर। देखिए, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का मंदिर है संसद। संसद के अंदर जो सांसद गए हैं वो चुने हुए सांसद गए हैं, वो भी चलो चुने हुए सांसद गए हैं। जो चुने हुए सांसद हैं वो अगर कोई गुहार उठा रहे हैं तो वो गलत नहीं उठा रहे। राहुल गांधी जी ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे, जिस तरह का उन्होंने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके अपना एक वक्तव्य रखा, उस वक्तव्य में पूरा हिंदुस्तान, एक भी आदमी, आप चले जाइए गलियां गलियां, अगर कोई भी ये कह दे कि आज राहुल गांधी गलत है, जिस राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू बनाने की कोशिश की, आज राहुल गांधी ने इन्हें नंगा कर दिया है, इनकी सरकार को बेनकाब कर दिया, हिंदुस्तान से धकेलने का काम करेगी। ठीक है सर, काले कपड़े पहनकर विरोध, लेकिन चारों तरफ बैरिकेड्स, पुलिस प्रशासन तैनात है। ये डर का माहौल है। जब मोदी सरकार डरती है तो ये पुलिस को आगे करती है, ठीक है ना। इन्होंने वोट चोरे हैं, चौकीदार चोर है पूरी तरीके से। चौकीदार चोर, ये नारा तो राहुल गांधी ने कुछ साल पहले लगाया था, वही नारा क्या आपको लग रहा है कि रफ्तार पकड़ेगा? अब पहले लगाया था चौकीदार चोर है, अंबानी अंबानी का चोर था, अब ये तो वोट चोर करते हैं, वोट चोरी करते हैं, लोगों के डाटा चोरी करते हैं। पहले वो था, तो अभी ये डाटा चोरी कर रहे हैं। वोट लोगों की, ये लोग फर्जी सरकार हुई, फर्जी सरकार, एकदम फर्जी सरकार। इस